हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और कपड़ा अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो तो उसको सीधा कर देंगे पहले, तभी प्रॉपर फिटिंग आएगी पैंट की। या कोई भी कपड़ा हो, कटिंग करने से पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि वो सीधा है या नहीं। तो चलिए लंबाई लेते हैं इसकी। तो ये देखिए 1.5 इंच या 1 इंच बाहर मतलब कि करके, यानी कि 1.5 इंच या 1 इंच से ही हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम 1 या 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे उसमें। और टोटल लेंथ लेंगे, इसमें कोई स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना है। यानी जैसे ये जो मैं बना रही हूँ, ये 38 इंच लंबाई की बना रही हूँ पैंट प्लाज़ो, तो मैं पूरा 38 इंच ही लूँगी, 1.5 इंच का मार्जिन बाहर निकालते हुए। यानी कि इंच टेप को हम 1.5 इंच से ही स्टार्ट करेंगे प्लाज़ो पैंट की मार्किंग करने के लिए। और ये मैंने लंबाई ले ली है और फोल्डिंग के लिए नीचे मार्जिन भी ले लिया है 2 इंच का। और अब आसन का निशान भी 1 या 1.5 इंच को बाहर निकाल कर ही लगाना है। जैसे हमने लेंथ ली थी वैसे ही आसन का भी निशान लगाएंगे। और नीचे जो मार्जिन लिया था मैंने, ये देखिए उसको सीधा कर दिया है। अब हम थाइस का निशान लगाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है प्लाज़ो की मार्किंग करने का, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। जहाँ पर मैंने आसन का निशान लगाया है वहीं पर थाइस का निशान लगाएंगे। थाइस का जो टोटल राउंड है उसका हाफ लेना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी थाइस का मेज़रमेंट करें आप उसमें 2 इंच की लूजिंग रखें, ताकि उठने बैठने में कंफर्टेबल हो। और उससे 1 इंच माइनस करके हिप राउंड का निशान लगाएंगे और उस लाइन को सीधा कर देंगे। और ये हमारा आसन का मार्किंग हो गया। और ये देखिए कर्व, हल्का सा कर्व देना है, ज़्यादा राउंड कर्व नहीं देना है। अगर ज़्यादा राउंड में कर देंगे तो सेंटर से प्लाज़ो ऊपर की तरफ जाएगा और फिटिंग नहीं आएगी। और अब मोरी का निशान लगाना है। मोरी का निशान भी जो थाइस का मेज़रमेंट लगाया था हमने, उसका हाफ लेना है। हाफ लेके फिर मोरी का निशान उसमें आधा आधा करके लगाना है। अगर 12 इंच की राउंड में मोरी है तो 6 इंच का हुआ हाफ, तो 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड लगाना है। और अब आसन के निशान को और मोरी वाले निशान को मिला देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। और अगर कोई और कमेंट है किसी भी ड्रेस से रिलेटेड या कुछ पूछना है आपने, तो उसके लिए भी पूछ सकते हैं आप लोग, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये देखिए, ये निशान लगा लिया है मैंने। और इसमें एक ट्रिक ये है कि जब हम निशान लगाएंगे फिटिंग वाली, तो उसके साथ साथ हमने हाफ इंच का मार्जिन अलग से रखना है। ये देखिए दोनों साइड मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है पैंट प्लाज़ो की। और ये मार्किंग हो गई है तो अब और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। इसके बैक पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे, इसी को रख के करेंगे हम उसमें मार्जिन लेते हुए। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। पैंट प्लाज़ो की लंबाई भी लेने का बहुत ही आसान तरीका है। जितनी आपकी टोटल सलवार की लंबाई है उसमें 1 इंच या 2 इंच माइनस करके आप अपने पैंट प्लाज़ो की लेंथ का नाप ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। ये अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। और इसमें अभी मैं प्लेट्स का निशान लगाऊंगी, यानी कि जो आगे मैं बेल्ट लगाऊंगी उसमें 2 प्लेट्स लगेंगी। तो उसका मैं सेंटर पॉइंट ले लूँगी। और इसकी जो लंबाई होगी बेल्ट की 5 इंच होगी, तो 5 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने 5 इंच पर कर ली मार्किंग।
और दूसरी साइड भी, यानी कि फ्रंट के दूसरे वाले पार्ट में भी। और अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए कपड़े को ही सीधा करके बिछाना है और उसी के ऊपर मैं इसी कपड़े को दोबारा रख के इसी के हिसाब से बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये मैंने कपड़े को ले लिया और अच्छे से इसको सेट करके रख दिया इस पर। और अब ध्यान से देखिएगा, बैक पार्ट की कटिंग थोड़ा अलग तरीके से होगी। इसमें जो आसन वाला हिस्सा था वहाँ से आगे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन रखना है अलग से। जो फ्रंट पार्ट में जो मार्जिन लिया था उसको छोड़ते हुए जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और उन दोनों लाइनों को, निशान को मिला देना है। और ये जो स्केल मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैंट प्लाज़ो की कटिंग के लिए ही होता है। इससे आप पैंट प्लाज़ो या स्लीव्स की शेप दे सकते हैं। बाजू की भी शेप बहुत अच्छी आती है इससे। तो ये देखिए, ये 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया और मैंने मार्किंग कर ली। और अब जो आसन वाला एरिया है वहाँ पर भी मैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। ये देखिए, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसका भी मैं हल्का सा कर्व दे दूँगी। और अब मेन चीज़ ये है कि जो इसका आसन होता है बैक पार्ट वाले का, उसका आसन थोड़ा लंबा होता है। तो उसमें मैं 4 इंच या 3 इंच प्लस करूँगी। अगर स्मॉल साइज़ है आपका तो आप 2 ही इंच प्लस करिएगा, नहीं तो एक्सेल या लार्ज साइज़ के लिए आप 3 से 4 इंच का अलग से मार्जिन ले सकते हैं। तो ये मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और इसको मैं डाउन कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और लास्ट में आपने उधर 1 इंच का छोड़ना है मार्जिन, वो जाएगा अपना स्टिचिंग में। तो ये बैक पार्ट की कटिंग की मार्किंग हो गई है। और अब मैं इसको मार्किंग के हिसाब से ही कट कर लूँगी। और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, तो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। और ये जो फोल्डिंग वाला एरिया है वहाँ से मैं कट का निशान लगा लूँगी ताकि इजीली फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, कटिंग हो गई है। और अब बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। तो बेल्ट का कपड़ा निकालने के लिए मैंने चौड़ाई में 4.5 इंच कपड़ा लिया है और लंबाई में जो फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई थी यानी कि हिप पार्ट था उसके हिसाब से लिया है। तो ये देखिए, फ्रंट में मैं बेल्ट लगाऊंगी इसमें और बैक साइड में इलास्टिक लगाऊंगी और साथ में पॉकेट भी लगाऊंगी। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, फ्रंट वाले बेल्ट की कटिंग हो गई है और ये पूरी कटिंग है। ये है बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, ये है बेल्ट और ये पॉकेट। तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।